अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 24 चैप्टर नंबर 18 का। वैसे कि टोटल हम देखें तो 24 वाला लेक्चर है बायोलॉजी सेकेंड ईयर में से, लेकिन चैप्टर नंबर 18 का ये 4th लेक्चर। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है फोटो पीरियडिज्म। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। फोटो क्या होता है? फोटो में होता है लाइट। पीरियडिज्म मीन पीरियड, टाइम पीरियड का है। ठीक है, आप फोटो पीरियडिज्म को अगर हम इसका नाम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कोई लाइट का पीरियड है। ठीक है, अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस या फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, तो उनकी निस्बत जो फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हैं, उनके अलावा भी ये जो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को अफेक्ट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने के लिए लाइट जो अपना इफेक्ट शो करती है पूरी डे टाइम में, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, समझ आई है कि फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज जो हैं, इनके अलावा जो आ जाता है टाइम पीरियड, जो लाइट एक्सर्ट करती है अपना इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक डे लेंथ में। जैसे देखें कि क्या होता है जब विंटर आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं समर की, समर सीजन की, तो उसमें देखें तो हम देखते हैं कि जो डे लेंथ होती है, मीन जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अब ये सर्दियों में हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड था लाइट का वो कम पड़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखिए रात हो जाएगी तब तो वो जो सूरज है वो तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं समर सीजन की, ठीक है, गर्मियों की, तो उसमें देखते हैं कि जो दिन का टाइम है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा टाइम मिलता है लाइट को जो प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि लाइट पीरियड का, लाइट का जो टाइम पीरियड था वो ज्यादा था या वो कम था। ठीक है, अब फोटो पीरियडिज्म मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है, कैसा फिनोमेनन जिसमें लाइट क्या करती है, अपना इफेक्ट करती है, अपना इन्फ्लुएंस शो करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक डे लेंथ में, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म जो फोटो पीरियड है प्लांट में, और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है, वो भी फ्लावरिंग को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रूट और सीड प्रोडक्शन, बड एंड सीड डेवलपमेंट, लीफ फॉल एंड जर्मिनेशन। प्लांट्स में ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन सब को फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। ठीक है, वो बेशक वो सीड डेवलपमेंट हो गई है या वो बड की डेवलपमेंट आ गई है, या सीड की प्रोडक्शन है, फ्लावरिंग है, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है लाइट। लाइट इन तमाम चीजों पे, प्लांट के जितने भी देखें जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसकी फ्लावरिंग हो रही है, उसका फ्रूट राइपनिंग हो रही है, उसकी सीड डेवलपमेंट है या उसका बड डेवलपमेंट है, इन तमाम प्रोसेसेस को लाइट अफेक्ट करती है। ठीक है, लाइट अफेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। फोटो में लाइट और पीरियड वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फोटो पीरियड फ्लावरिंग को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कब? जब शूट की मेरिस्टेम स्टेम प्रोड्यूस करती है फ्लोरल बड। ठीक है, लीव्स के अलावा या लिटिल बर्ड्स के अलावा जब फ्लोरल बड बन रहे होते हैं, ठीक है, शूट मेरिस्टेम जब बनाना शुरू करती है, उस वक्त भी फोटो पीरियड अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को। अगर हम फोटो पीरियडिज्म की बात करते हैं कि ये कब और किसने डिस्कवर किया, फोटो पीरियडिज्म को सबसे पहले स्टडी किया था 1920 में। 1920 में इसको किसने किया था, यहाँ पे हम लिखते हैं
1920 में जर्नर एंड आर्लर्ड, ठीक है, जर्नर एंड आर्लर्ड ने इसको स्टडी किया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि टोबैको प्लांट के जो फ्लावर थे, ठीक है, उनको एक प्रॉपर शॉर्ट डेज की सीरीज में हम उनको देते थे लाइट, तो वो फ्लावरिंग करते थे, ठीक है। टोबैको प्लांट नेचुरली अगर हम देखते हैं तो ये इसी तरह से सेम कंडीशन में जैसे कि ऑटम है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग है उनकी इंड्यूस करवाई जा सकती है आर्टिफिशियली शॉर्ट डेज एक्सपोजिंग में, ठीक है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को ये बात बताई है कि कुछ ऐसे देखें प्लांट्स हैं जो गर्मियों में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्दियों में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स को जो गर्मियों में है फ्लावरिंग के लिए उनको ज्यादा टाइम चाहिए, लाइट का ज्यादा टाइम चाहिए, शॉर्ट टाइम में वो शॉर्ट लाइट पीरियड में वो या फोटो पीरियड में वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब वो इसके बारे में बता रहे हैं कि जनरल और आर्लर्ड ने क्या किया था, टोबैको प्लांट को स्टडी किया, टोबैको प्लांट के इन्होंने स्टडी किया, उन्होंने ये देखा कि टोबैको प्लांट शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग कर रहा है, ठीक है। और ये शॉर्ट डेज अगर उनको हम आर्टिफिशियली भी दे रहे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि टोबैको प्लांट नेचुरली 8 आवर्स की लाइट उसको चाहिए, ठीक है, 8 आवर्स का फोटो पीरियड चाहिए, तो अगर हम उसको आर्टिफिशियली भी 8 आवर्स देंगे उस लाइट के, तो देन वो फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। ये ऑटम में जो विंटर्स में देखें, आप लोगों को इस बात का पता है कि विंटर्स और ऑटम में क्या होता है कि उस वक्त दिन शॉर्ट होते हैं और जो रात का पीरियड है, डार्क पीरियड है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से ये टोबैको प्लांट क्या करते हैं, वो शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग करें, आर्टिफिशियली भी जब हम उनको शॉर्ट टाइम पीरियड दे रहे हैं उसमें वो फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये लॉन्ग डे में ये फ्लावरिंग नहीं कर सकेंगे, लॉन्ग डे में इनकी फ्लावरिंग जो है इंड्यूस नहीं करवाई जा सकती। अगर हम बात करते हैं फर्दर स्टडीज की, तो वो ये बताती हैं कि जो लेंथ है डार्क पीरियड की वो क्रिटिकल होती है, ठीक है। इस वजह से जो शॉर्ट डे प्लांट हैं वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उनको शॉर्ट डेज में ग्रो करवाते हैं और उनकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट लाइट पीरियड से, तो फ्लावरिंग प्रिवेंट हो जाएगी। समझ आप देखें बच्चे, आप लोगों ने इस बात को समझना है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि अब जैसे टोबैको प्लांट है, तो टोबैको प्लांट को 8 आवर्स की लाइट चाहिए, डे टाइमिंग में 8 आवर्स लाइट चाहिए, ठीक है, तो तब ये फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। अगर इससे कम है तो तब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो शॉर्ट डेज वाले प्लांट हैं, ठीक है, वो शॉर्ट डे में ही फ्लावरिंग करेंगे और वो उनकी जो नाइट्स हैं वो लॉन्ग नाइट्स होंगी, ठीक है। आप लोगों को देखें इस बात का पता है कि डेज शॉर्ट हों तो नाइट्स लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और नाइट लॉन्ग है तो नाइट शॉर्ट हैं तो डेज लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में ये भी देखा गया कि अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, तो इट्स मीन उसकी नाइट लॉन्ग होगी, ठीक है, लेकिन अगर उसकी लॉन्ग नाइट में इंटरप्शन कर दी है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग को करवाना मुश्किल हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगी फ्लावरिंग, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि शॉर्ट डेज में कर सकते हैं, उसी वक्त फ्लावरिंग कर सकते हैं जब उनकी लॉन्ग नाइट का पीरियड क्या किया जाएगा, इंटरप्ट किया जाएगा, ठीक है। फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन इसकी हुई क्वांटिटी ऑफ लाइट पे कि किस तरह की क्वांटिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइट कितनी होनी चाहिए। आप लोगों को इस बात का पता है कि जो लाइट आ रही होती है सन से, ठीक है, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, ठीक है। अब फ्लावरिंग के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए लाइट की और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए लाइट की, शिद्दत क्या होनी चाहिए कि प्लांट फ्लावरिंग करें, ठीक है। इस बात को देखने के लिए टोकरबर्ग एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि रेड लाइट इफेक्टिव होती है फ्लावरिंग को प्रिवेंट करने में,
ठीक है। और फार रेड लाइट क्या है, रिवर्स करती है इस रेड लाइट के इफेक्ट को। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड लाइट और फार रेड लाइट ये करती है प्रिवेंट फ्लावरिंग, कि रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रिवेंट करती है, और फार रेड लाइट क्या करती है, इंड्यूस फ्लावरिंग। मीन हमने ये कहा कि इसका रिवर्स इफेक्ट है, तो ये क्या करेगी, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगी, ठीक है। अब ये देखा गया कि अगर लाइट की ट्रीटमेंट, लास्ट पे जो लाइट की ट्रीटमेंट है उसको हम रिस्पांस के लिए रखते हैं कि रिस्पांस इससे कोई ना कोई आएगा। ये रिस्पांस जो है लाइट इंटेंसिटी का और क्वालिटी, ये क्या किया इन्होंने, ब्लू लाइट की सेंसिटिविटी, प्रोटीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम, उसकी डिस्कवरी हुई थी इससे, ठीक है। अब फाइटोक्रोम्स क्या है, फाइटोक्रोम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फाइटोक्रोम, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो फाइटोक्रोम दो तरह के होते हैं। फाइटोक्रोम्स होता है, एक होता है P660, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइटोक्रोम P660 और P730, ये दो तरह के फाइटोक्रोम्स हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है। अब P660 क्या करता है, P660 ये रेड लाइट की फॉर्म है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ होती है, इसको देखें हम P660 इस वजह से कह रहे हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 660 नैनोमीटर, ठीक है। और इसी तरह से P730 वो क्या होता है, वो उसकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की उस वक्त वो होती है 730। अब P660 क्या करता है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है 660 को, उसको कन्वर्ट कर देता है P730 में, ठीक है। और इसी तरह से जो P730 है ये क्या करता है, फार रेड लाइट को कन्वर्ट करता है 730 में। यहाँ पे हम देखते हैं P660 और P730 ये हैं फाइटोक्रोम्स, ठीक है। तो बच्चों P660 कन्वर्ट करता है इसको रेड लाइट को कन्वर्ट करता है P730 में, ठीक है। और P730 कन्वर्ट करता है फार रेड लाइट को, P730 उसको कन्वर्ट कर देगा P660 में, और P660 रेड लाइट को कन्वर्ट कर देगा वेवलेंथ में P730 की वेवलेंथ में, ठीक है। नेचर में जो P660 की कन्वर्जन है P730 में, ठीक है, ये डे लाइट में होती है, और P730 की P660 में ये डार्क टाइम में होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डे टाइम, ये है डार्क टाइम। नेचर में अगर हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि P660 कन्वर्ट होता है P730 में डे टाइम, ठीक है, और इसी तरह से P730 कन्वर्ट होता है P660 में डार्क टाइम में, रात के वक्त, ठीक है। अब इसमें इस दौरान क्या कहते हैं कि इस दौरान जो डे है एक प्लांट का जिसमें P730 फाइटोक्रोम्स, ठीक है, थे, और उन्होंने क्या किया, नाइट के वक्त उनके पास ज्यादा फाइटोक्रोम्स आ गए, ठीक है। वो किस फॉर्म में आ गए थे, P660 की फॉर्म में। देखें दिन टाइम प्लांट के पास P730 ज्यादा थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि P660 ने इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ था P730 में, ठीक है। रात के वक्त प्लांट के पास थे P660, दिन टाइम P730, रात के वक्त P660, क्योंकि उस वक्त उनकी कन्वर्जन हो गई हुई थी इस कंडीशन में, ठीक है। अब ये भी देखा गया है कि रेड लाइट फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में ये प्रमोट करती है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कहा था कि रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ गई है कि रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रिवेंट कर रही है शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है, और इंड्यूस कर रही है
लॉन्ग के प्लांट्स में, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिस पे ये क्या करती है, फ्लावरिंग टेक्स प्लेस होती है। ये ऑब्जर्वेशन से ये हाइपोथेसिस निकलती है। देखिए पहले हम लोगों ने बात की थी कि रेड लाइट ने क्या किया है, रेड लाइट क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्लावरिंग को, ठीक है। लेकिन फर्दर जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो तब देखा गया कि फ्लावरिंग को ये प्रिवेंट तो करती है लेकिन शॉर्ट डे में, ठीक है। लॉन्ग डे में ये क्या करती है, उसको फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये हाइपोथेसिस निकलती है कि जो P730 टू P660 इंटरकन्वर्जन है वो क्या बताओ प्लांट का टाइम हो, ठीक है। प्लांट के लिए ये की फ्लावरिंग के लिए ये रेगुलेटर हो कि प्लांट ने क्या करनी है, फ्लावरिंग करनी है, ठीक है। इस हाइपोथेसिस से के P730 जब कन्वर्ट होता है P660 में, ठीक है, रेड लाइट को ऑब्जर्व करके, तो वो क्या करता है, वो फ्लावरिंग को शॉर्ट डेज में प्रिवेंट कर देता है। इस वजह से फ्लावरिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में इसको ये अफेक्ट करता है। हाइपोथेसिस जो बनती है, देखिए हम लोगों ने ये कहा कि रेड लाइट ने क्या किया है, शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया है, ठीक है। अब देखें रेड लाइट P660 टू P730, ये रेड लाइट को कन्वर्ट कर रहा है डे टाइम में P730 में। शॉर्ट डे प्लांट में ये नहीं करवाएगा, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग डे प्लांट हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें ये कन्वर्जन करवाता है, ठीक है। जब ये कन्वर्जन होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, ठीक है। अब P730 कम्युलेट हो जाता है डे में और रात में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट उसी वक्त फ्लावर करते हैं जब उनकी लॉन्ग लाइट इनफ होगी, ठीक है, और उनके पास ग्रेट अमाउंट में P730 मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह से जो आ जाते हैं, ये भी देखा गया है कि जो P730 है, ठीक है, वो क्या करेगी, एट द एंड ऑफ द नाइट वो क्या कर देगी, फ्लावरिंग को प्रोमोट कर देगी। बच्चों ये फाइटोक्रोम्स को अगर हम देखें ना, तो ये क्या करते हैं, लाइट की या डार्कनेस की डिटेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। बायोलॉजिकल क्लास जो क्लॉक है अगर एक स्टिमुलेट हो जाती है, उस वजह से क्या हो जाएगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे फ्लोरिजिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लोएम से ट्रैवल करता है फ्लोरल बड्स तक और फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, फ्लोरिजिन, ठीक है। फ्लोरिजिन, ये फ्लोरिजिन क्या है, फ्लोरिजिन हार्मोन है जो कि क्या करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो कि क्या करता है, फ्लावर से उसके फ्लोरल बड्स तक मूव करके जाता है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि फ्लोरिजिन की प्रोडक्शन, फ्लोरिजिन हार्मोन लीव्स में होता है, ठीक है, और ये ट्रैवल करके फ्लोएम तक जाता है, उससे फ्लोरल बड तक और फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है। बच्चों अभी तक आप लोगों ने फोटोपीरियडिज्म को भी देख लिया है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम वर्नलाइजेशन को देखेंगे। इसमें कुछ टेबल्स भी हैं, ठीक है, उन टेबल को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, और साथ ही वो हम वर्नलाइजेशन को देखेंगे और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। अल्लाह हाफ़िज़।